बहुत बार हम सोचते हैं कि मृत्यु क्या है और क्या इस मृत्यु से बचा जा सकता है। आज इसी सवाल के बारे में डिस्कशन करेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और एक दिन ये जरूर समाप्त हो जाएगा, इसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। इसके बाद भी हम एक अज्ञानता की चादर ओढ़े रहते हैं कि हम हमेशा अमर रहेंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिनके सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते। जैसे कि क्या मेरा जीवन खुशहाल होगा, जैसे कि क्या मुझे एक मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, जैसे कि क्या मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। ऐसे न जाने कितने सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें मालूम नहीं होते और ना ही हमें मालूम होता है कि इनके जवाब क्या होंगे। पर फिर भी हम अपनी पूरी चेतना से अपना पूरा फोकस इन्हीं सवालों के ऊपर लगा के रखते हैं। किंतु एक ऐसा प्रश्न है जिसका कि जवाब हम सबको बचपन से मालूम है। जब जीवन आया है तो मृत्यु भी अवश्य ही आएगी। हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से बना है उन्हीं में जाकर कल को मिल जाएगा, परंतु हम सब यही नादानी करते हैं कि मृत्यु को दूसरों के साथ जोड़कर तो देखते हैं और खुद के साथ कभी नहीं जोड़ते। और इसी अज्ञानता के कारण बहुत से ऐसे ना समझ वाले काम कर बैठते हैं कि जिनका नतीजा तो हमने कभी सोचा ही नहीं होता। इस चीज को मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि 5 पांडवों को कौन नहीं जानता, महाप्रतापी, महाज्ञानी। फिर भी एक बार जब वो भूख प्यास के कारण जंगल में भटक रहे थे तो उन्हें एक तालाब नजर आता है। उस तालाब को देखते ही वो भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। जैसे ही वो पांडव उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक यक्ष उपस्थित होता है। वो यक्ष उन्हें समझाता है, बताता है कि इस तालाब के ऊपर तो मेरा वर्चस्व है और अगर तुम इस तालाब का जल पीना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। 5 में से 4 पांडवों ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पहले जल पीना ही उचित समझा। इसी कारण उस यक्ष ने उन्हें दंड दिया और वो चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे में सिर्फ युधिष्ठिर था जिसने अपनी प्यास बुझाने से पहले उस यक्ष के सवालों के जवाब देने उचित समझे। उस यक्ष के सवालों में से कुछ सवाल ऐसे दिए गए थे, पृथ्वी से भारी क्या है? ऐसे में युधिष्ठिर जवाब देता है, माता। इसके बाद यक्ष पूछता है कि आकाश से भी ऊंचा कौन है? ऐसे में युधिष्ठिर जवाब देता है, पिता। अगला सवाल जो यक्ष पूछता है वो है कि पवन से भी तीव्र किसकी गति है? ऐसे में युधिष्ठिर जवाब देता है, मन की। ऐसे में यक्ष अगला सवाल पूछता है कि संख्या में तिनकों से भी अधिक क्या है? ऐसे में युधिष्ठिर जवाब देता है, चिंता। यक्ष का अगला सवाल होता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मित्र कौन है? तो ऐसे में युधिष्ठिर जवाब देता है, दान। अगला सवाल होता है, संसार को किस चीज ने ढांक रखा है? अज्ञान ने। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हर कोई जानता है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, पर फिर भी हर कोई यही सोचता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकता। वो खुद को अमर समझता है और खुद कभी भी मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। ये घटना हजारों सालों से चली आ रही है, पर फिर भी आज भी उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हर पल हमारे साथ रहती है, हमारी सांसों के साथ जुड़ी हुई है। जब हम एक सांस अंदर लेते हैं और दूसरी सांस बाहर छोड़ते हैं, ये सिलसिला अगर हम कुछ समय के लिए रोक दें तो आप ये महसूस करेंगे कि आपका शरीर शिथिल पड़ना शुरू हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा। सांसों का ये सिलसिला जब रुक जाता है, इसी अवस्था को मृत्यु कहा जाता है और यही जीवन का परम सत्य है जिसे झुठलाया कभी नहीं जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि प्रकृति के बनाए गए नियमों का पालन करें, जिससे कि हम मृत्यु को सहज और सरल बना सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कहीं न कहीं आप इससे समझ पाए होंगे कि मृत्यु क्या है और क्या मृत्यु से सच में बचा जा सकता है। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी हो सके तो फॉलो ज़रूर करें। So thank you very much for going through this video.
Stay happy, stay blessed, safe. Have a nice day. Take care. Bye.